तो जनाब हम लोग अब निकल रहे हैं न्यूयॉर्क के ट्रिप के लिए। और ये ट्रिप ऐसा था जो हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से हर हफ्ते आगे हो जाता था। तो बस अब हमने गाड़ी लोड कर ली है और ये इस वक्त गाड़ी फुल ऑफ सामान है। ये देखें आगे मैंने सारे स्नैक्स और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें रखी हैं। और ये देखें चिप्स एंड ब्रेड और है। ये पीछे देखें ये एमन का पैक एंड प्ले है। ये हमारा थोड़ा सामान है, ये थोड़ा और खाने पीने का सामान है। वो रही एमन पीछे छुपी हुई सामान में। और ये रहे लाइबा एंड सुभान जो कि बहुत एक्साइटेड हैं। इस वक्त ये हमारा ट्रंक भी पूरा इस वक्त सामान से भरा हुआ है। हाँ, पानी भी रख लिया। हम लोग इस वक्त सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ अगर रह गई है तो हम रख लें, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 10 दिनों को जा रहे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रखनी पड़ रही हैं कि कुछ भूल ना जाए, मुश्किल ना हो बच्चों के लिए। तो बस इस वक्त लास्ट मिनट हम सोच रहे हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, तो बस उसके बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। Garage door. अब बस मैं यहाँ से ADT का सिक्योरिटी का सिस्टम ऑन कर रही हूँ। Armed. Away. Exit now. ओके, अब मेरे पास सिर्फ 10 सेकेंड है एग्जिट करने को, तो इसलिए अब मैं लाइट बंद नहीं की, मैंने लाइट बंद कर दी और अब बस इसको बंद कर दिया है। और अब बस हम फाइनली निकल रहे हैं। अब ये गैराज का डोर बंद होगा यहाँ से। और बाय बाय होम फॉर 10 days। ये देखें काफ़ी सारे लोग इस लॉन्ग वीकेंड पे, ये यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है, 4th of July का वीकेंड है। लोगों के बड़े लंबे लंबे प्लान हैं। और ये बंदा देखें अपनी गाड़ी के ऊपर बोट बांधी हुई है इसने, और ये कहीं बोटिंग करने जा रहा है। अब यहाँ से हम हाईवे पे चढ़ने लगे हैं और इस वक्त ये हमारा GPS बता रहा है कि हमारी टोटल ड्राइव जो है वो 12 घंटे और 51 मिनट की है और 822 माइल्स हमने टोटल करने हैं न्यूयॉर्क पहुँचने तक। और अभी हम इस वक्त शिकागो से निकल रहे हैं और इस वक्त सुबह के 9:44 AM हुए हैं। और अगर हम लोग नॉन स्टॉप ड्राइव करें, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों के साथ, बट अगर हम कर ही लें तो हम लोग 11:35 PM पे, यानी कि रात के 11:30 बजे हम न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है, आई मीन इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट के रुकना, क्योंकि बाथरूम ब्रेक्स भी लेनी होती हैं और कुछ चलने फिरने को हम लोग रेस्ट एरियाज पे रुकेंगे। तो चलें देखते हैं। हमारा आज का गोल है कि अगर हम लोग 7 से 8 घंटे भी अगर आज हमने ड्राइव कर ली तो ठीक है, और बाकी की 6 घंटे हम कल पूरे कर लेंगे, ताकि हम इजी रहें, बच्चों के साथ हमें कोई भागम दौड़ नहीं करनी पड़े। तो चलें देखते हैं हमारा ये ट्रिप कैसा चलता है और हम कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। This is a bridge to Indiana? Yeah, probably. Okay. पहला ब्रिज आया है। वो देखें बोट जा रही है नीचे रिवर में, ब्यूटीफुल। हाँ, और वो देखें दूर से वो जो सामने नजर आ रही है ना, ये सारी लेक मिशिगन है, जो कि दूसरी तरफ इसका हिस्सा जो है वो कनाडा से मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी लेक है। कॉल आगे जनाब। अब हम लोग इंडियाना स्टेट में दाखिल हो चुके हैं और ये यहाँ का टोल प्लाजा होता है, जो कि आई पास लगा हो गाड़ी में, जो कि एक पास सा एक चीज़ होती है जो ट्रांसपाउंडर होता है, उसको ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेते हैं, तो फिर हमें यहाँ रुक के पैसे नहीं देने पड़ते। और जिनके पास ये आई पास नहीं होता ट्रांसपाउंडर, वो यहाँ रुक के पैसे देते हैं या फिर ऑनलाइन पे करते हैं इसके लिए। तो ये जगह जगह आ रहे थे, क्योंकि बड़े हाईवे पे चढ़ जाएं तो फिर टोल तो देना ही पड़ता है। इस वक्त हम
ओहायो टर्नपाइक पे हैं और ये हमारा पहला स्टॉप आया है रेस्ट एरिया का। इसके साथ ही आगे गैस स्टेशन है। यहाँ ये अंदर से बहुत फैंसी एंड नाइस बने हुए हैं ये रेस्ट एरिया। और इसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं लाइक स्टारबक्स, बर्गर किंग। तो चलें अब हम बाहर निकलते हैं। ये हमारा पहला स्टॉप है और इस वक्त हम इंडियाना में हैं। और ये देखें आप कितना प्यारा यहाँ पे रेस्ट एरिया बना हुआ है। इसमें रेस्टोरेंट्स हैं और बस हमने क्विकली बस बाथरूम यूज़ किया यहाँ पे बच्चों ने और हम सब ने। बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो लेट्स गो आउटसाइड। एक दफ़ा फिर अब हम यहाँ पे रुकने लगे हैं गैस जलाने के लिए। और ये रेस्ट एरिया आया है और रोड के दूसरी तरफ उधर से आने वालों का रेस्ट एरिया है। इस वाले रेस्ट एरिया में हम पहले भी रुके थे। ये पुराने स्टाइल का बना हुआ। गैस स्टेशन तो बंद है। Yes, beta, wait, hold on a second. We need a gas. या और 4 सीटर हो गया है। यार मैं वापस क्यों मार के ना नहीं। नो। तो जनाब हमारी जो इस वक्त गाड़ी है उसमें सिर्फ 35 माइल्स जाने का फ्यूल रह गया है, गैस रह गई है। और हम जिस रेस्ट एरिया में रुके थे वहाँ पे गैस स्टेशन था, हमें वहाँ से डलानी थी लेकिन फॉर सम रीज़न वो बंद था। तो अब हम और इसके बाद जो अगला रेस्ट एरिया आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि 42 माइल्स के बाद है। और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है गैस डलवाने का कि हम यहाँ से जो 14 माइल्स के बाद, उस बंदे ने मुझे बताया है कि 14 माइल्स के बाद एक एग्ज़िट आ रहा है, वो हम लेंगे इस हाईवे से और वहाँ पे गैस स्टेशन है, वहाँ से गैस डलवा सकते हैं हम। और हम लोग खुद हैरान हो रहे हैं ये ऐसा कैसे हो गया कि हमने बिल्कुल एंड तक गैस चली गई और हमने डलाई नहीं, हमें पहले डला लेनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग बस ऐसे ही बातों में बच्चों में लगे हुए थे, जहन में ही नहीं रहा। बट ये गाड़ी बताती है कि कितनी गैस बाकी है और उतनी गैस में ये कितने माइल्स जा सकती है। अभी 35 मील जा सकती है ये गाड़ी और वो गैस स्टेशन आ रहा है ऑलमोस्ट 14 मील के ऊपर। तो वर्कआउट हो जाएगा। बस ये होगा कि हमें एक्स्ट्रा टोल देना पड़ेगा हाईवे से उतरने का और फिर दोबारा हाईवे पे चढ़ने का। बट दैट्स ओके, कोई और ऑप्शन है नहीं। शुक्र है हमें जल्दी गैस स्टेशन मिल गया और हमने गैस डलवा ली और सुकून का सांस लिया। और अब हम लोग बस अपने सफ़र पे दोबारा से रवां दवा हैं। और रास्ते में बहुत खूबसूरत और सीनिक जगह नज़र आ रही थी मुझे और मैं उनके भी क्लिप्स बना रही थी। Pass this light. Then at the next one, turn right. Stay in the right lane. ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया है और हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के कुछ खा लिया जाए। और यहाँ पे लॉन्ग जॉन सिल्वर की फ़िश काफ़ी मशहूर है और टाको बेल भी अच्छा होता है। तो हम बस यहाँ पे जल्दी से रुकने लगे हैं, बस क्विकली कुछ खाएंगे और आगे निकलेंगे। ये देखें इसकी फ़िश। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हॉलीडे वीकेंड है, इसलिए काफ़ी दुनिया ट्रैवल के लिए निकली हुई है। और आज की रात होटल काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, अच्छे और हम भी उनमें से कोई अच्छा देख के बुक कराने की कोशिश कर रहे थे बट रीज़नेबल प्राइस पे। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किए हैं और priceline.com है वेबसाइट जहाँ से हम अक्सर होटल बुक कराते हैं। और वहीं से मैंने आज की रात का भी होटल बुक कराया है। कह तो रहा है कि 3 स्टार होटल है और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। और पर अभी हमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स बाकी हैं वहाँ पहुँचने में। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये होटल कैसा निकलता है। ये बहुत आएंगे इतना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल सीधा सा जा रहा है, एक जैसा पानी और दरख्तों के बिल्कुल साथ दरख्त है। हाँ बिल्कुल साथ साथ, इतने घने दरख्त हैं। और देखो उधर
से आने वाली रोड उधर से आ रही है अलग से। हाँ हाँ। It's a nice view, right? And look at the rainbow, man. Look at the rainbow. Wow. Here on front. इतना खूबसूरत मंजर है। मेरे राइट साइड पे ये इतना घना जंगल है। ओह माय गॉड, दरख्त ही दरख्त है, पहाड़ है, और यहाँ पे आप देखें ये बादल बिल्कुल ज़मीन पे आए हुए हैं, और बिल्कुल ये जो वाइट वाइट धुआं सा दिखाई दे रहा है ना, ये बादल है एक्चुअली। और आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं, और बूंदाबांदी हो रही है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की चलती है। और ओह माय गॉड, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखें ये वाइट वाइट ये सब बादल हैं। शीशा नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखें ये जो वाइट है ना, ये सब बादल हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कितना घना जंगल है, और ये बादल देखें नीचे तक गए हुए हैं। तो जनाब ये है हमारा वो होटल जो हमने ऑनलाइन बुक कराया था, और फाइनली यहाँ पे आके हमने देखा है, और अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं। कुछ पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है इसको। मुझे तो ये फानूस बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों तरफ। अब बस हमने चेक इन किया, और अब हम सामान लेके अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। आज ऑलमोस्ट हमने 10 आवर्स का रोड ट्रिप पूरा किया है, 10 घंटे की ड्राइव कर ली है। कल सुबह इंशाल्लाह 3 घंटे की और करेंगे तो हम न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। रूम काफ़ी कंफर्टेबल सा है और कोजी सा लग रहा है। आई थिंक कि हम यहाँ पे रात को आराम से सो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी थके हुए भी हैं हम इस वक्त। आसिम बाहर से मैकडोनल्ड ले आए, और हमने बस रूम में ही अपना डिनर कर लिया है, ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। मैं इस ट्रिप के दौरान रोज़ हर दिन की एक वीडियो बनाने की और पोस्ट करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। Till then, take care. Allah Hafiz.